हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पारिभाषिक शब्द अंग्रेजी के टेक्निकल शब्द का हिंदी पर्याय है और मूल अंग्रेजी टेक्निकल शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के टेक्निकोए अर्थात ऑफ आर्ट, जिसका अर्थ होता है कला का या कला विषयक, इससे अपनाया गया है। दोस्तों, टेक्नी से तात्पर्य है कला तथा शिल्प और ग्रीक भाषा में टेक्टोन शब्द का अर्थ निर्माण करने वाला यानी कि कोई निर्माता या फिर बढ़ई के अर्थ में प्रयोग होता है। तो इस संदर्भ में तकनीकी शब्द वह शब्द है जो किसी निर्मित अथवा खोजी गई वस्तु अथवा विचार को व्यक्त करता हो। यानी कि हम इसका तात्पर्य यह कह सकते हैं कि पारिभाषिक शब्द वह है जो किसी ज्ञान विज्ञान के विशेष क्षेत्र में एक विशिष्ट तथा निश्चित अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम इसी पारिभाषिक शब्द की परिभाषा और जो पारिभाषिक शब्दों से पारिभाषिक शब्दावली तैयार की जाती है उस पारिभाषिक शब्दावली की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं पारिभाषिक शब्द की परिभाषा। यानी कि वो शब्द जो सामान्य व्यवहार की भाषा में प्रयुक्त नहीं होते, हम इन्हें दैनिक बोलचाल की भाषा में प्रयोग नहीं करते हैं। ये शब्द ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में विषय और संदर्भ, जो भी विषय है या जो भी संदर्भ है उसके अनुसार विशिष्ट लेकिन एक निश्चित अर्थ में ही प्रयुक्त होते हैं और इसीलिए इनको पारिभाषिक शब्द कहा जाता है। और इस प्रकार ऐसे पारिभाषिक शब्दों के समूह को पारिभाषिक शब्दावली या फिर तकनीकी शब्दावली कहा जा सकता है। भौतिकी, रसायन, प्राण विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, अंतरिक्ष विज्ञान, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मानविकी, दूरसंचार तथा प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों को अभिव्यक्ति और व्यवहार में विशिष्ट अर्थ को लेकर पारिभाषिक शब्द प्रयुक्त होते हैं। यानी कि इन सभी क्षेत्रों में पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों का प्रयोग हम अपने रूटीन लाइफ में कभी नहीं करते। चलिए दोस्तों, अब इन पारिभाषिक शब्दों के समूह से जो पारिभाषिक शब्दावली तैयार की जाती है उसकी क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहली है कि पारिभाषिक शब्द परिभाषित यानी कि डिफाइंड होता है। यानी कि ऐसे शब्दों को उनकी संकल्पना के अनुसार परिभाषा या व्याख्या देकर या तो समझाया जाता है या फिर उसे समझना पड़ता है। अब कुछ शब्द हैं जैसे घनत्व, वोल्ट, कुंडली, सॉफ्टवेयर, गुणांक आदि। ये सभी शब्द जब तक आप इनकी व्याख्या या इनके जो परिभाषा है उनको नहीं जानेंगे, इन शब्दों को समझना मुश्किल होगा, इसलिए ये पारिभाषिक शब्द हैं। दूसरी विशेषता है कि पारिभाषिक शब्दों में प्रमुख विचार, भाव अथवा किसी विशिष्ट संकल्पना का समावेश रहता है। यानी कि पारिभाषिक शब्द को जब पहले प्रयोग में लाया जाता है तभी उसके अर्थ को व्याख्या या परिभाषा देकर स्पष्ट कर देना उचित होता है। जैसे ही उसका प्रयोग शुरू हुआ उसकी व्याख्या या उसका अर्थ स्पष्ट किया दिया जाता है ताकि समझ पाएं और उसमें कोई संदेह ना रहे। जैसे अंतरिक्ष को स्पेस कहते हैं, तापीय हो गया थर्मल, नाभिकीय हो गया न्यूक्लियर आदि। ये सभी शब्द इसी तरह से बने हैं। पारिभाषिक शब्द की अन्य विशेषता है उसकी असामान्यता। यानी कि ऐसे शब्द से संबंधित विचार, भाव, संकल्पना आदि सामान्य व्यवहार में प्रयुक्त नहीं होते। आप इन्हें कभी भी सामान्य व्यवहार में प्रयोग नहीं करते होंगे। अब जैसे कर्षण, कार्बनिक, ईडर, रक्ताणु, कार्बनिक आदि, ये शब्द कहाँ हमारे डेली रूटीन की लाइफ में प्रयोग किए जाते हैं? कभी नहीं किए जाते। पारिभाषिक शब्दों की एक विशेषता यह भी है कि ये शब्द विशिष्ट क्षेत्र में एक इनका विशिष्ट क्षेत्र होता है, लेकिन विशिष्ट किंतु अलग अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। एक जगह इनका कोई और अर्थ है तो दूसरे क्षेत्र में हो सकता है इनका कोई अर्थ हो। अब जैसे कि कल्चर है, ये मानविकी में संस्कृति के अर्थ में प्रयुक्त होता है और कृषि विज्ञान में कल्चर से तात्पर्य होता है कृषि। इसी प्रकार सैन्य विज्ञान में सिक्योरिटी शब्द का अर्थ होता है सुरक्षा। लेकिन जब आप बैंक वगैरह में जाते हैं बैंकिंग में, तो सिक्योरिटी शब्द होता है प्रतिभूति यानी कि जमानत के अर्थ के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है।
पारिभाषिक शब्दों की एक और विशेषता है दोस्तों दुरूहता, यानी कि इन शब्दों में कुछ ऐसा आशय छुपा रहता है जो कि शब्द पढ़ने से समझ में नहीं आता और उसे जानने के लिए हमें परंपरा और प्रयोग द्वारा ही इसे समझ सकते हैं। अब काव्य शास्त्र में एक शब्द आता है चित्र तुरंग न्याय। इस शब्द को जब तक आप इसे प्रयोग या परंपरा द्वारा नहीं समझेंगे नहीं समझ पाएंगे। इसकी ये शंकुकैन जो भारतीय नाट्य शास्त्र के व्याख्याता हैं, इन्होंने पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन इसे समझने के लिए आपको इसके बारे में जानना पड़ेगा। ऐसे ही नाट्य शास्त्रकार है रंगकर्मी, यानी कि जो नाटक में काम करने वाले होते हैं। इसी तरह दर्शन शास्त्र में ब्रह्म, माया अथवा कुंडलिनी एवं अद्वैत शब्द इसी श्रेणी में आते हैं। पारिभाषिक शब्द की सबसे बड़ी एक विशेषता और है दोस्तों, वो भी बता देती हूँ, यानी कि दो संकल्पनाओं अथवा विचारों की सूक्ष्मता की सटीक अभिव्यक्ति देना। कोई भी आपके मन में दो बातें हैं, यानी कि विभिन्न विचारों अथवा भावों को सूक्ष्मता से सही अर्थ में प्रकट करना। अलग विचार हैं, थोड़े बहुत कम फर्क है शब्द में, लेकिन उनके अर्थ को सूक्ष्म तरीके से जानना। अब जैसे प्रतिभू, ये है, इसका अर्थ होता है श्योरिटी, और प्रतिभूति इसका अर्थ होता है सिक्योरिटी। अब ताप हम कहते हैं, उसका अर्थ हुआ हीट, लेकिन तापमान हो गया टेम्परेचर, यानी कि थोड़ा थोड़ा फर्क है, लेकिन इससे बहुत अच्छे इसके लिए बहुत जानकारी होनी आवश्यक है, तभी आप इन शब्दों को समझ पाएंगे। इस प्रकार ऐसे शब्दों की जो आंशिक सूक्ष्मता का है उसको सहजता से नहीं जाना जा सकता। अगला है पारिभाषिक शब्द की अगली विशेषता होती है अप्रायता, यानी कि किसी एक क्षेत्र के पारिभाषिक शब्द के लिए दूसरा कोई भी पर्यायी शब्द प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। इसका तात्पर्य दोस्तों यह हुआ कि विशिष्ट ज्ञान क्षेत्र के विशिष्ट पारिभाषिक शब्द का स्थान अन्य कोई दूसरा शब्द नहीं ले सकता। एक ज्ञान के क्षेत्र में जो पारिभाषिक शब्द प्रयोग हो रहा है उसकी जगह आप दूसरा शब्द प्रयोग नहीं कर सकते। अब प्रशासन में इश्यू शब्द होता है जिसका अर्थ होता है जारी करने के अर्थ में। विधि के क्षेत्र में प्रयुक्त किया जाता है नोटिफिकेशन, और अंतरिक्ष का अर्थ हुआ इंसेट, और गणित, भौतिकी, रसायन, कंप्यूटर और अंतरिक्ष विज्ञान में इनके लिए गुणसूत्र, प्रतीक, चिन्ह, यौगिकों के नाम आदि के पर्याय या पर्यायी पारिभाषिक शब्द नहीं दिए जा सकते। आप इन शब्दों को इनके स्थान पर ही इन्हीं के जहाँ इनको प्रयोग करना है इन्हीं को प्रयोग करेंगे। इनके स्थान पर आप अन्य शब्दों को प्रयोग नहीं कर सकते। ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। इसकी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण विशेषता है इसका कृत्रिम निर्माण किया जा सकता है, यानी कि जरूरत के अनुसार नए शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। अब जैसे विज्ञान है, दिन प्रतिदिन इसमें विकास हो रहा है, इसकी प्रगति हो रही है, तो इनके प्रस्फुटन और निर्माण के साथ ही उनकी अभिव्यक्ति और विषय वस्तु निरूपण के लिए नई संकल्पनाओं के अनुरूप नए शब्दों का निर्माण करना आवश्यक हो जाता है। तभी बहुत सी बातें हैं, नए विज्ञान की जैसे जैसे तरक्की हो रही है, विकास हो रहा है, तो उसमें हमें बहुत से नए नए शब्द सुनने को मिलते हैं। इसलिए इसमें की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें नए शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। इसलिए विषय, संदर्भ और स्थिति के अनुसार नए कृत्रिम शब्दों का यहाँ निर्माण किया जाता है। इस प्रक्रिया में जो प्रतीक और चिन्ह है और जो खोज करता है वो वैज्ञानिकों के नाम पर भी कृत्रिम पारिभाषिक शब्द जोड़े जाते हैं, जैसे लैम्डा, पाई, म्यू, जूल आदि। तो दोस्तों ये हमने आज के अध्याय में पारिभाषिक शब्द की परिभाषा और पारिभाषिक शब्दावली की विशेषताओं पर चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।